सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की हॉरर स्टोरी इस चैनल पर लाता रहता हूं। कहानी कुछ इस तरह है। भूतिया फ्लैट नंबर 18। शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम साईं रेजिडेंसी था। इस इमारत के बारे में अक्सर लोग बातें करते थे कि यहाँ का फ्लैट नंबर 18 बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो भी वहाँ रहने आता कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या फिर बिना बताए कहीं और चला जाता। अजय, जो कि एक नई नौकरी के लिए शहर आया था, सस्ते किराए की तलाश में उसी इमारत में पहुंच गया। मकान मालिक ने पहले ही उसे चेतावनी दी, बेटा फ्लैट नंबर 18 मत लेना, बाकी कोई भी ले लो। लेकिन अजय को जिद थी। किराया बहुत सस्ता था और उसे यह सब अंधविश्वास लगा। वह बिना किसी डर के फ्लैट नंबर 18 में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अजय ने कमरे की खिड़की के पास से किसी औरत की धीमी सी सिसकियां सुनी। खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद पड़ोस में कोई रो रहा होगा, लेकिन यह घटना रोज रात को दोहराने लगी। तीसरी रात अचानक लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधेरे में अजय को लगा जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो एक परछाई दरवाजे से निकलकर दीवार में समा गई। अब अजय को भी डर महसूस होने लगा। फ्लैट के पड़ोसियों ने उसे बताया कि कुछ साल पहले इसी फ्लैट में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका शव कई दिनों तक कमरे में पड़ा रहा और जब मिला तब तक उसका चेहरा पहचानने लायक भी नहीं था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी है और रात होते ही फ्लैट नंबर 18 में भटकती रहती है। अजय ने उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन चौथी रात उसे असली डर का सामना करना पड़ा। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे कट थे, आंखों से खून बह रहा था और वह धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अजय चीख पड़ा और भागते हुए दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छुए बिना हवा में खिसक रहे थे। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और माहौल में ठंडी हवा भर गई। अजय ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर छलांग लगाई और पूरी इमारत में शोर मचाया। जब लोग इकट्ठा हुए तो फ्लैट नंबर 18 के कमरे में कोई औरत नहीं थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उस रात के बाद अजय ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और शहर ही छोड़ दिया। कहते हैं आज भी फ्लैट नंबर 18 बंद पड़ा है। मकान मालिक ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाया। लोग अब भी कहते हैं कि आधी रात को जब सन्नाटा छा जाता है तो उस फ्लैट की खिड़की से औरत की सिसकियां और उसके पैरों की आवाजें सुनाई देती हैं। फ्लैट नंबर 18 अब हमेशा के लिए एक रहस्य और डर का घर बन चुका था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे डरावनी कहानी कौन सी लगती है। उसी कहानी को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।